हदीस पाक का मफहूम है कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। आप किसी हजूम में जहां मुसलमान भी हों और गैर मुस्लिम भी हों तो कोई तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो उनमें फ़र्क करे, तो याद रहे ये नमाज ही है। जब वक्त नमाज होगा उस हजूम में मौजूद मुसलमान फ़ौरन नमाज के लिए चल पड़ेंगे और अपनी नमाज अदा करेंगे, क्योंकि मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। अगरचे मौजूदा दौर में मुसलमान नमाज अदा करने में कोताही का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी नमाज का एहतमाम भी करते हैं और जो भी हालात हों वो अपनी नमाज अदा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक मुसलमान लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने गैर मुस्लिम मुमालिक में जाकर सरेआम लोगों के सामने नमाज पढ़ने की जिसारत की। तो फिर उसके साथ क्या हुआ ये देखकर आप हैरत के समुंदर में डूब जाएंगे। उन गैर मुसलमों का कैसा रद्द अमल था, ये इंतहाई हैरान कुन था। ये वाक़या कहाँ का है और इस मुसलमान लड़की के साथ क्या मामला पेश आया, इस हवाले से मुकम्मल तफसील देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। हम आपको उस लड़की का वाक़या भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको नमाज के बारे में बताते चलें कि नमाज को मोमिन की महराज बताया गया है और हकीकत में मुसलमान को अपनी नमाज ऐसी ही बनानी चाहिए कि जब वो नमाज में मसरूफ़ हो तो उसको बाकी किसी भी चीज़ के बारे में ख्याल ना आए और फिर दुनिया की कोई भी चीज़ उसको अपनी तरफ मतवज्जे ना कर सके। जैसा कि सहाबा की नमाजें थीं, हमें भी अपनी नमाज को ऐसा ही बनाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया की कोई भी ताकत हमारी नमाज में खलल पैदा ना कर सके। दोस्तों, नमाज वाकई में एक ऐसी इबादत है कि अगर उसमें इंसान का दिल लग जाए, एक बार जिसको नमाज की लज्जत महसूस हो जाए, तो फिर उसको नमाज के अलावा बाकी दुनिया का होश नहीं होता। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बाकी सहाबा का भी किस्सा मशहूर है कि जब आपके बदन में कोई तीर वगैरह फंस जाता तो उसको नमाज के दौरान निकाला जाता था, क्योंकि आप हजरात की नमाजें ऐसी थी कि आपको नमाज के दौरान किसी भी किस्म की दर्द की परवाह ना होती थी। दोस्तों, नमाज हकीकत में ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान के राब्ते हर तरफ से मनकता होकर एक अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ही इंसान तकबीर तहरीमा कहता है तो वो हर काम अपने लिए हराम कर लेता है सवाए नमाज के और अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होने के। जब बंदा दोनों हाथ कानों तक उठाता है, गोया कि वो अपने हाथों से इशारा करता है कि उसने दुनिया के तमाम ख्याल और कामों को पीछे फेंक दिया है और अब सिर्फ अल्लाह के साथ उसका राब्ता है। याद रहे, असल नमाज वही है जिसमें खुशू खुजू हो, वरना आजकल जो नमाजें हम पढ़ रहे हैं उनका अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि खड़े तो हम नमाज में होते हैं लेकिन ध्यान हमारा कहीं और होता है। दिलो दिमाग नमाज में नहीं होते, जो कि बड़े नुकसान की बात है। हमें चाहिए कि हम जब भी नमाज पढ़ें पूरे ध्यान के साथ अल्लाह की जानब मतवज्जा होकर नमाज अदा करें। वो कहते हैं कि जब नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो ये ख्याल करना चाहिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर ये ध्यान ना कर सके तो कम से कम ये ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। दोस्तों, जिसको ये ध्यान नसीब हो जाता है उसकी नमाज हकीकी मायनों में उसकी महराज बनती है। दोस्तों, नमाज की अहमियत और फजीलत के बारे में बेशुमार अहदीस और वाक़यात मौजूद हैं, जिनमें से एक सहाबी का वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वो फुटेज दिखाते हैं जो कि किसी मगरबी मुल्क की फुटेज है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मुसलमान लड़की है और वह नमाज अदा कर रही है और उसके पीछे ये गैर मुस्लिम अजीब बेहूदगी का मुजाहिरा कर रहा है। लेकिन इन लोगों ने उस बेहयाई की तमाम हदें पार कर दी हैं, बल्कि एक शख्स ने तो इस मुसलमान लड़की को धमकाना शुरू कर दिया और इस लड़की को नमाज तोड़ने पर मजबूर कर दिया। इतने में कुछ अच्छे दिल वाले लोग आ गए और फिर वो शख्स दुम दबाकर भाग गया। दोस्तों, जैसा कि पहले बताया गया है कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज ही है।
शायद इन गैर मुसलमानों को इस लड़की की इबादत अजीब दिखाई दी हो तो वो उसका तमाशा करने लगे, लेकिन इन लोगों ने बेहूदगी की तमाम हदें पार कर दी। मुसलमानों के जज्मों और उनकी इबादत पर ऐसे हमले शुरू से होते आए हैं, लेकिन वो मुसलमानों के हौसले कभी पस्त न कर सके। दोस्तों, अगर सहाबा की जिंदगी को देखा जाए तो उनकी जिंदगी में कई खूबसूरत वाकयात मौजूद हैं। एक सहाबी नमाज में मसरूफ थे कि उनकी छत से एक सांप नीचे आ गिरा। घर में शोर मच गया और इर्द गिर्द से लोग इकट्ठे हो गए और सांप को मारा। और जब उस सहाबी ने नमाज पूरी की तो पूछने लगे, कुछ शोर की आवाजें थी, खैरियत तो थी? तो घर वालों ने कहा कि आपका भला हो, घर में सांप आ गया, उसको मोहल्ले के लोगों ने आकर मारा है, तो आपको खबर भी ना हुई? तो दोस्तों, सहाबा की नमाज हकीकत में ऐसी ही थी कि अगर पास कोई ढोल भी बजाता उनकी नमाज में खलल ना आता था। हमें भी चाहिए कि हम अपनी नमाज में ऐसी मेहनत करें कि किसी भी बात की वजह से हमारी नमाज में खलल ना आए। लेकिन अफसोस, हमारी नमाज में तो मक्खी के बैठने से भी खलल पैदा हो जाता है। दोस्तों, जहां तक बात है नमाज की फजीलत की, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 नमाजें अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं। जिसने नमाजों का वजू अच्छी तरह से किया और उन्हें वक्त पर पढ़ा और रुकू और सजदा पूरी तरह अदा किया, तो उसके लिए अल्लाह ताला के ज़िम्मे ये अहद है कि अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। और जिसने ऐसा ना किया उसके लिए अल्लाह ताला के नज़दीक कोई ऐद नहीं, चाहे बख्श दे चाहे अजाब दे। इसी तरह एक और रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के ज़माने में आबादी से बाहर तशरीफ ले गए। उस वक्त दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की 2 टहनियां पकड़ी तो और ज्यादा पत्ते झड़ने लगे। वहां पर रसूलुल्लाह के सहाबी अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। रसूलुल्लाह ने उनको मुखातिब करके फरमाया, यकीन जानो, बंदा अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके छोटे गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जैसे ये पत्ते झड़ते हैं। दोस्तों, नमाज के बारे में बेशुमार अहदीस मौजूद हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन आदमी के अमाल में से सबसे पहले फर्ज नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब व कामरान होगा, और अगर नमाज दुरुस्त ना हुई तो वो नाकाम और खसारे में होगा। इसी तरह एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी अमाल भी अच्छे होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। दोस्तों, इन हदीस के पेश नज़र हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि नमाज का एहतमाम किस कदर ज़रूरी है और हम इसका कितना एहतमाम करते हैं। इस हवाले से हमें सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें सोचने, समझने और नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।